नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, रेवती नक्षत्र है, सौभाग्य योग, वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:26 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मिथुन संक्रांति है। भुवन भास्कर वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध वाणी के कारक हैं। बुध कमजोर बुध कैसे पहचाने जा सकते हैं, पीड़ित बुध की पहचान कैसे होती है और बुध के पीड़ित होने पर, कमजोर होने पर उसका क्या दुष्प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है, क्या इसका निदान है, आज दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु भुवन भास्कर 7:15 पर राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां आज से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। राहु, बुध और सूर्य, ये तीनों ग्रह मिथुन राशि में अब होंगे। केतु धनु राशि में, तो वहीं गुरु और शनि वक्री होकर युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि में मंगल का संचरण जारी है, तो वहीं मीन राशि में चंद्रमा का संचरण। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बुध के बारे में हम बात करेंगे, बुध के प्रभाव के बारे में जानेंगे। जब ये पीड़ित होते हैं तो किस तरह का प्रभाव देते हैं, लेकिन उससे पूर्व बता दूं कि कल मैंने आप सभी दर्शकों को 27 नक्षत्र में मंगल के प्रभाव के बारे में बताया था। पीड़ित मंगल कैसा प्रभाव देते हैं, कमजोर मंगल की क्या पहचान है, यह मैंने आपको बताई थी। लेकिन बहुत सारे दर्शकों को वो राशिफल का नोटिफिकेशन नहीं मिला, जो कि आप लगातार मैसेज में लिख करके भेज रहे हैं। वैसे तो वो समय पर ही गया था, लेकिन पता नहीं कुछ परेशानी रही होगी यूट्यूब के साथ और वो लाइन में शो नहीं कर रहा है। निसंदेह वो बाद में शो करेगा, लेकिन तब तक आप उसे जानना चाहते हैं तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर चले जाइए। राशिफल तो कल का किसी काम का नहीं रहा, लेकिन मंगल के प्रभाव को चूंकि आप क्रम से जब जान रहे थे तो मंगल के प्रभाव को जान जाएंगे। बुध की तरफ चलते हैं। पहले बुध कमजोर कैसे होते हैं ये जानिए। एकमात्र ऐसा ग्रह जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में नीच का होता है, 15 अंश पर परम नीच और उसके बाद सामान्य। बुध एक ऐसा ग्रह कि जिस ग्रह के साथ होता है उसी के समान अपना स्वरूप बनाता है। न तो ये शुभ ग्रह बनता है न पाप ग्रह। जैसे ग्रह के साथ हो, जिस ग्रह के साथ हो, उसी के समान अपना स्वरूप बना लेता है। सामान्यतया ये शुभ ग्रह हैं। जन्म कुंडली में मीन राशि में हो बुध, जन्म कुंडली में बुध राहु अथवा शनि से दृष्ट, हालांकि शनि के मित्र ही हैं, परंतु विशेषकर राहु से जब दृष्ट अथवा युति बनाते हैं तो जड़त्व योग का निर्माण कर देते हैं, जड़ योग का निर्माण कर देते हैं। जातक की बुद्धि कहते हैं जड़ता, बुद्धिमत्ता की कमी होने लगती है।
तो बुध आम परिस्थितियों में नीच राशि में ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। पाप ग्रह के साथ होने पर पाप प्रभाव देने लगते हैं। राहु से युक्त होकर के जड़त्व योग का निर्माण करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति में है, और 6वें 8वें 12वें में हो तब भी ये कमजोर हो जाते हैं। बुध अगर कमजोर हो जन्म कुंडली में, पीड़ित हो कुंडली में, तो जातक के अंदर बुद्धि की कमी थोड़ी हो जाती है। सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो है अभिव्यक्ति की कमी। कई ऐसे लोगों को आप देखे होंगे, आप खुद अपने आप में देखिए कि क्या आप जो कहना चाह रहे थे, जो आपके मन में अभी अभी बात उत्पन्न हुआ, क्या आप वही बात कह रहे हैं? क्या अपनी ही बात को पुरजोर तरीके से आप रख पा रहे हैं? अगर नहीं तो यह बुध के पीड़ित होने की पहचान है। कमजोर यादाश्त भी बुध के पीड़ित होने की पहचान है। आत्मसंयम में कमी होना भी कमजोर बुध की पहचान है। और सबसे बड़ी कमजोर बुध और पीड़ित बुध की पहचान दूसरों पर निर्भर रहना। अगर आपके अंदर भी ये बुरी लत है कि आपको पता है कि फलाना काम कैसे होगा, आप खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन काम कराने के लिए आप किसी और का मुंह देख रहे हैं कि फलाना व्यक्ति अगर सहयोग कर देता तो ये काम आसानी से हो जाता, समझ लीजिए ये पीड़ित बुध की पहचान है। पीड़ित बुध हो कुंडली में तो दंत रोग की शिकायत, नाना प्रकार की एलर्जी, त्वचा जन्य रोग, नींद न आने की शिकायत, और ऐसे जातकों का मैथमेटिक्स गणित बहुत कमजोर होता है। तो यह है कमजोर अथवा पीड़ित बुध की पहचान। अब ये प्रत्येक ग्रह के नक्षत्र में, 27 नक्षत्र में किस प्रकार का संयोग बना करके प्रभाव देते हैं, यह मैं आपको बता देता हूं। सूर्य के जब ये नक्षत्र में होते हैं, यानी कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा साढ़ा में, तो ये नसों से संबंधित परेशानी प्रायः देने लगते हैं। ऐसी अवस्था में जातक बड़ बोला तो बनता ही है, बिना सोचे समझे बोल देता है। यानी बोलने के क्रम में उसे यह भी नहीं पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूं बाद में इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, यानी बिना सोचे समझे बोलने वाला। तो वहीं चंद्र के नक्षत्र में पीड़ित हो रहे हो, अर्थात रोहिणी में, हस्त में, श्रवण में, तो अत्यधिक जातक कल्पनाशील हो जाएगा, जस्ट बालक की तरह बेवजह की बातें सोचेगा। कई बार तो ऐसे लोग मन में ही दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। समझिए इस चीज को, कोई बात उनके दिमाग में आ गई, अब उनके मन में मंथन चलता रहेगा, तर्क वितर्क वो खुद से करेंगे, यानी आम शब्दों में कहूं तो खुद से वो बात करने लगते हैं। मूडी स्वभाव के होते हैं, ये करना है तो करना है, जो बच्चों का स्वभाव है। मंगल के नक्षत्र में हो और पीड़ित हो जाए, मृगशिरा में, चित्रा में, धनिष्ठा में, तो सरदर्द की शिकायत होगी, मानसिक विकार होगा, चिंतित जातक रहेगा। कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि बात वो अपने से सामान्य करते हैं, उनके बात में कोई उनके नजर में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब नहीं लड़ने ही वाला है या लड़ाई करने के मूड में है ये। तो ये पीड़ित बुध की पहचान है। बुध अगर खुद के नक्षत्र में होते हैं तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा चिंतित आवश्यकता नहीं होती। हां, पीड़ित होने के बावजूद ऐसे जातकों के मित्र थोड़े कम होंगे, कई बार वो अपनी बात खुल के नहीं रख पाएगा। तो ही गुरु के नक्षत्र में हो जाए पीड़ित, तब क्या होगा? पुनर्वसु में, विशाखा में, पूर्वा भाद्रपद में, तो शारीरिक सहन शक्ति तो अवश्य होगी, लेकिन यह जातक भी बिना सोचे समझे बोलने का आदी होगा। सदैव अपनी बातों पर भी अहीं अड़ा रहेगा। मान लिया जाए उसने कोई बात कह दी, फलाना कोई विषय बोल दिया, तो अब वो उसी बात को सिद्ध करने में लगा रहेगा, यानी उसकी नजर में वो जो कह दिया है वही सबसे ज्यादा सही है, यानी ब्रह्मवाक्य वो ऐसा महसूस करेगा। शुक्र के नक्षत्र में अर्थात भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा में हो तो यह त्वचा जन्य रोग, सफेद दाग इत्यादि की संभावना बना देता है। त्वचा जन्य रोगों की शिकायत बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ बुध पीड़ित हो जाएं और शुक्र के नक्षत्र में, विशेषकर पुरुषों में, तो यौन शक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर कर देते हैं। शनि के नक्षत्र अर्थात पुष्य में, अनुराधा में, उत्तरा भाद्रपद में, तो मानसिक विकार होगा, दब्बू प्रकृति जातक की हो जाएगी, खुल के अपनी बात नहीं कह पाएगा, अंदर से भयभीत सा रहेगा, या यूं कहें कि क्षमता है, जानकारी है, लेकिन वो नहीं कह पाता जो उसे कहना चाहिए। राहु में, आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा में, तो संकोची होगा, अपनी बात भी खुल के नहीं रहेगा, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ेगा, और इसी के चलते हीन भावनाग्रस्त हो जाएगा, मानसिक विकार से ग्रसित रहेगा। अब सीधी सी बात है, तीनों एक से ही जुड़े हुए हैं। अगर जातक के अंदर अभिव्यक्ति की कमी होगी, जो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ेगा, वो देर सवेर मानसिक विकार का शिकार तो हो ही जाएगा।
केतु के नक्षत्र में यानी अश्विनी में, मघा में, मूल में अगर पीड़ित हो तब तो अशांत, असामान्य व्यवहार करेगा। यानी आप इसे ऐसे समझिए कि अभी आपसे उसका व्यवहार ठीक था, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यवहार कर देगा जैसे लगेगा कि या तो कोई बच्चा व्यवहार कर रहा है या पागल। अशांत रहेगा अंदर से, वो उसके मन में किसी न किसी बात को लेकर के अशांति बनी रहेगी। तो पीड़ित होने पर ऐसा होगा। क्या करें? पीड़ित बुद्ध हो तो दो ही उपाय है, या तो भगवान विष्णु की शरणागति या गणेश जी की शरणागति। मेरे हिसाब से मैं सदैव गणेश जी की शरणागति की बात करता हूं, क्योंकि गणेश जी की शरणागति ग्रहण करने से अगर बुद्ध पीड़ित है तो राहु अथवा इत्यादि किसी और ग्रह से, तो उस अवस्था में राहु भी शांत हो जाते हैं गणेश जी की ही आराधना कर लेने भर मात्र से। तो मेरे हिसाब से आपको गणेश जी की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। चंद्रमा आज भी 12वें में गोचर कर रहे हैं और शनि से दृष्ट हैं। अब देखा जाए तो चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं तो अपना पूर्ण प्रभाव दे देते हैं, तो इस हिसाब से आज दिन कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी वाला, कष्ट वाला बीत सकता है। लेकिन एक बात है, आपने पूर्व में जो अच्छे कार्य किए हैं, यूं समझ लीजिए कि उस अच्छे कार्यों के कारण आपका काम बनता चला जाएगा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। सप्ताह का पहला दिन है, प्रयास करिए कि दिन बिल्कुल खुशी के साथ और शांति के साथ बीत जाए। कार्यस्थल पर हैं तो अपने सामान का ध्यान रखिए। घर से बाहर जा रहे हैं तो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ नहीं मिलने वाला है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। बस एक ही बात कहूंगा, व्यापारियों के लिए समय का सदुपयोग करिए। व्यापार सामान्य भी चल जाए, यही बहुत अच्छा है। सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न हो पाना, उसमें समय लगना आपको चिंतित और परेशान कर सकता है। तो वहीं आपका दोस्त, आपका जीवन साथी, आपका अपना, जो आपका अपना है वो हो सकता है आज थोड़ा दुखी हो, अवसादग्रस्त हो, पीड़ित हो, या उसका कोई काम बिगड़ जाए जिसके चलते वो दुखी हो। तो आगे बढ़कर के उसकी मदद करिए, भावनात्मक मदद करिए। किसी भी कार्य को करने में आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और परिणाम उस कदर निकल करके नहीं आएगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक नहीं है, गलतफहमियों के कारण प्रेम संबंध में परेशानी आ जाएगी। एक और बात बता देता हूं, दांपत्य जीवन वैसे तो ठीक है, परंतु जीवन साथी को कोई कष्ट या परेशानी हो सकती है, जरा भावनात्मक मदद करिए। विद्यार्थियों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, भाग्य के भरोसे सब कुछ नहीं होता, सो मेहनत करिए, पढ़ाई में समय लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए दिन बढ़िया है। सेहत में कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। और निवेश इत्यादि कहीं करते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धनागमन की सूचना, तो वहीं नौकरी अगर चली गई है तो नई नौकरी का प्रस्ताव ये आ सकता है, या फिर मौजूदा नौकरी में ही आपका पद या कद बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। आज आपको अपना पूरा ध्यान अपनी समस्याओं को समाप्त करने की ओर लगाना चाहिए। यानी आपको एक ही काम करना है कि समस्याओं से कैसे मुक्ति मिले, इसका प्रयत्न करिए। जो भी स्थिति आपके लिए बाधक बनी हुई थी, या कोई ऐसी संभावना जो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जिसके चलते मेरा काम बिगड़ जाए, आप प्रयास करेंगे तो ज्यादातर समस्याएं, परेशानियां एक एक करके सुलझती चली जाएंगी, समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। तो ही अगर देखा जाए तो कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, रुका हुआ धन मिल सकता है अगर आप व्यापारी हैं। तो वहीं व्यापारियों को बता दूं कि व्यक्तिगत संबंध में सुधार होगा और आपके व्यापार का विकास होगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते थे तो व्यक्तिगत सुधार होने के कारण पार्टनरशिप में अगर मतभेद चल रहा था तो वो दूर होगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि अब आज नई कोई समस्या खड़ी मत करिएगा, कड़वे वचनों का प्रयोग मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी के साथ किया हुआ कोई वादा आपको निभाना पड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, पढ़ाई में मन या तो न लगे या हो सकता है दिन सामान्यतया ऐसे ही बीते। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज बजरंग बाण का पाठ आपको कम से कम 3 बार कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, सो आप निवेश विचार करके कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लें तो भ्रम की स्थिति आज दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आज मन या तो काम में न लगे या कोई ना कोई परेशानी आज आने वाली है। मिथुन राशि वालों को मैं जरा सावधान करना चाहता हूं, आज किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। परेशानी दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। विशेष करके अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपको कोई ऐसा वादा कर रहा है कि मैं आपका काम करा दूंगा, इतना खर्च इत्यादि तरह की बातें हैं, तो याद रखिएगा पैसा भी जाएगा, काम भी नहीं बनेगा।
वहीं एक और बात बता देता हूं, कोई गैर कानूनी काम मत कर बैठिएगा और दूसरे के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला। बस अपने काम का ध्यान दीजिए, पूरे दिन मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। एक ही बात बताऊंगा आपको, अपनी मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। अगर अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। धैर्य बनाकर के आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य के बारे में विचार करना है, कैसे अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में कोशिश करना प्रारंभ कर दीजिए। वहीं अगर आपसे किसी ने नौकरी दिला दूंगा ऐसा वादा किया हुआ था, तो यह वादा वो पूरा नहीं कर पाएगा और आप बाद में बेवजह दुखी होंगे। सो एक ही सलाह देता हूं कि किसी और के भरोसे नहीं, अपने भरोसे जाइए, और कोई जोखिम भरा कार्य है तो अभी उस कार्य को टाल दीजिए। प्रेमी से आज आपको सहयोग और प्रेम मिलेगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन तनावपूर्ण है। सफलता मिलती अगर आप पढ़ाई करते, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, मन प्रसन्न रहेगा। और आज घर के करीब किसी मंदिर में दूध का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर माहौल बिल्कुल अच्छा बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। कामकाज में भी मन खूब लगेगा, उत्साह भी आपके अंदर है। धैर्य के साथ आप काम तो खैर कर ही रहे हैं। तो वहीं धार्मिक किसी कार्य में आज आपकी रुचि बढ़ेगी अथवा धार्मिक किसी कार्य में आप शामिल होंगे। मिला जुला करके दिन अच्छा है, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। इन परिस्थितियों का आपको फायदा उठाना चाहिए, अपने कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। दूसरों के साथ कार्यस्थल पर अपना व्यवहार जरा संयमित रखिएगा, यह आपके लिए अच्छा होगा। चूंकि भाग्य आपके साथ है और अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए एक बात बता दूं कि कार्यस्थल पर थोड़ी विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको शांति से काम लेना होगा, किसी भी प्रकार के विवाद में आपको शामिल नहीं होना चाहिए, आक्रामक ढंग से बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेवजह लपेटे में आ जाएंगे। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है, जीवन साथी से सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, खूब मेहनत करिए, मेहनत करने से सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई संशय नहीं। मानसिक अशांति से अगर जूझ रहे थे तो वो अशांति दूर हो जाएगी, शांति बनेगी। दान करना सूखे अन्न का जरूरतमंद को आज बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का हरा है। और निवेश करने के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, प्रेम प्राप्त हो सकता है, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं विवाहित लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से प्रसन्नता प्राप्त होगी, या यूं कहें कि जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, घर का माहौल बढ़िया है। और अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो कोई ना कोई जतन आज आप जरूर करेंगे जिससे आपका जीवन साथी मान जाए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, नई शिक्षा का अवसर आपको मिलने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए बता दूं, कुछ नयापन आपको मिलने वाला है, कुछ नया अनुभव करेंगे। कार्यस्थल पर अपने गुणों का, अपनी योग्यताओं का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। अचानक कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन एक बात बता दूं कि दिन अच्छा तभी तक है जब तक आप अचानक निर्णय न लें। अचानक निर्णय लेते ही नुकसान की घंटी बज जाएगी। सो निर्णय लेने से पहले जरा सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी हो, असुविधा हो, तो एक ही बात कहूंगा, धैर्य और शांति के साथ आज का दिन कटने दीजिए। सावधानी से बहुत सी समस्याएं अपने आप ही निपट जाएंगी। बस अचानक कोई फैसला नहीं लेना। लव पार्टनर की बात कर लें, बढ़िया है, समय साथ ही बीतेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में उतार चढ़ाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मछलियों को दाना डालिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया नहीं है, सो निवेश मत करिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। नौकरी में, व्यापार में अगर कोई अड़चन आ रही थी तो यूं समझ लीजिए कि वो अड़चन खत्म हो जाएगी। आज आपके काम समय से पहले ही पूरे हो जाएंगे। ऊर्जा भी आज आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है, जोश भी आपके अंदर ज्यादा होगा। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन हर प्रकार से बढ़िया है।
आज अधिक से अधिक काम करने की इच्छा होगी और आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु ऐसा करना बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करके आप खुद को थका सकते हैं। हालांकि एक बात बता देता हूं, अगर शांति के साथ और योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बहुत हद तक आपकी परेशानियों को खत्म करने वाला होगा। संतति से, संतान से सहयोग की, विशेषकर आर्थिक मामले में सहयोग की संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और आज अगर आप विनम्र होते हैं, नम्रता के साथ सबसे पेश आते हैं, तो ज्यादातर मामले तो ऐसे ही निपट जाएंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में ज्यादा जोखिम नहीं लेना है। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बन सकती है, सो नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहूंगा अपना व्यवहार तयसपूर्ण मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी से किसी प्रकार की जबरदस्ती मत करिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, घर का माहौल खराब होगा। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ये तो जरूर ही कर दीजिए। विद्यार्थियों के लिए सोचा हुआ जितना भी आपका पाठ्यक्रम है, जो आपने सोच रखा था कि आज इतना पढ़ना है, वो पूरा होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम तक कुछ एलर्जी इत्यादि से संबंधित परेशानी है तो वो बढ़ सकती है। मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के आज शीश नवाइए, सभी समस्या इसी से दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर पीला, और निवेश मत कीजिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। धैर्य रखना होगा, एक एक करके सारी समस्याएं, परेशानियां सुलझती चली जाएंगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, नौकरी पेशा है या व्यापारी, अगर कार्यस्थल पर हैं तो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं मत दीजिए। बात छोटी थी और आपने तिल का ताड़ बना दिया, यह आपके व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। बाद में इसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने व्यवहार को संतुलित रखने की आवश्यकता है, ऐसा आप करिए। सभी के साथ मिलकर के चलिए, और कोई सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो यह ज्यादा बढ़िया है। यानी कि आज एकाकी काम करने से अच्छा है समूह में काम करना। नौकरी के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए दिन तभी सामान्य होगा जब शांति के साथ इस दिन को काट लें। कोई जटिल हालात ऐसा उत्पन्न हो सकता है जिसमें आप किसी मुसीबत और परेशानी में पड़ जाएं, तो वहीं कुछ स्वार्थी लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, इसी परेशानी में कुछ और परेशानी खड़ा कर देंगे। यानी दिन कहीं ना कहीं परेशानी में आपको डाल सकता है, जिसका मैंने उपाय बता दिया कि आप समूह में काम करिए। अपने बल पर सब करने का, अपने ही कोई निर्णय लेने का आज आपको नहीं चाहिए, ऐसा मत करिएगा। सबके साथ मिलकर के करिए और सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए दिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, सो कोई नया एग्रीमेंट वगैरह साइन करना है तो मत करिएगा। लव प्रपोजल भेजने वाले हैं तो मत भेजिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को आज अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, तब जा करके सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत बढ़िया है, सेहत बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई संशय नहीं है। लाल चंदन अगर हो सके तो दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए लाल, और निवेश नहीं करना है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। जितने भी आपके रुके हुए अटके पड़े काम थे, यूं समझ लीजिए कि उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए दिन बढ़िया है। बस आपको पहल करनी चाहिए, कदम उठाइए, आगे बढ़ जाइए, समस्या बड़ी से बड़ी भी हल हो जाएगी। एक और बात आपको बताता हूं, यह अच्छा रहेगा कि बड़े लोगों से अपना संबंध बनाइए। बड़े लोग कौन? व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापार के क्षेत्र में बड़े लोग, और कार्यस्थल पर है तो बड़े उच्चाधिकारी। आपकी योजनाएं सफल होंगी। कुछ भी बोलिए, कहीं भी बोलिए, सोच समझ करके तोल कर बोलिए। कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या थी तो वो खत्म हो जाएगी। आगे के कार्यों को अगर आप योजनाबद्ध ढंग से करते हैं तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा और सफलता भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। आप यूं समझ लीजिए कि आपको आपकी योग्यता का, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। जितनी भी आपकी तात्कालिक समस्याएं हैं सब निपट जाएंगी। एक और बात, किसी भी बात की ज्यादा चिंता मत करिएगा, समय के साथ सब ठीक होने वाला है। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमी के साथ अगर किसी बात को लेकर के मतभेद है तो अपने मन में सकारात्मक विचार लाइए। ऐसा नहीं कि प्रेम संबंध तोड़ने के बारे में सोचने लगिए, ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कोई मतभेद परेशानी थी तो वो दूर करने का प्रयत्न करना होगा। और विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, रक्तजन्य विकार की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर ग्रे, और निवेश के दृष्टिकोण से विचार करके निवेश कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कलात्मक, रचनात्मक ऐसे कार्यों की ओर आज आपकी रुचि बढ़ने वाली है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया है, सफलता प्रदान करने वाला है। तो ही प्रेम, प्यार और रोमांस के क्षेत्र में भी कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हो सकती हैं। यानी किसी से आप प्रेम करते थे, अभी तक प्रपोज नहीं किया, तो सामने से ही
प्रपोजल आ सकता है। नहीं, मिला जुला करके देखा जाए तो दिन प्यार के मामले में आपके फेवर में है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया ही बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर इशारों ही इशारों में कहीं से प्यार का प्रस्ताव आपको आ सकता है, बढ़िया है। तो वहीं एक बात आपको बता दूं, आज कोई गैर कानूनी काम इंटरनेट पर बैठ करके मत करिएगा, नहीं तो बाद में यह परेशानी का कारण बनेगा। एक बात बता देता हूं, अगर कार्यस्थल पर है तो शांति के साथ, धैर्य के साथ अपने सारे काम निपटाइए। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कुछ नया करने के चक्कर में आज परेशान होने वाले हैं और गंवाने वाले भी हैं। सो नया नहीं करना है, आज ज्यादा हिम्मत नहीं दिखानी है, ज्यादा जोखिम नहीं लेना है, शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन तो वैसे कम लगेगा पढ़ाई में, लेकिन अच्छा परिणाम चाहते हैं तो मेहनत करिए। और सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। भोजन समय पर लीजिए और आज कुत्ते को रोटी दीजिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद, निवेश आपको नहीं करना है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करना होगा, कोई भी कार्य अधूरा नहीं होना चाहिए। किसी से आज अनबन हो सकती है, अनबन की संभावना है। वहीं देखा जाए तो आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो भी जरूरी काम है बस उनकी योजना बना लीजिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। तो वहीं संपत्ति से संबंधित कोई काम है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम है, वो काम आज आप कर सकते हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो सितारे आपके बुलंद हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग भी मिल जाएगा। कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं या कोई सोचा हुआ कार्य है जो मन में आप शुरू करना चाहते हैं, उसे करिए। किसी महंगी वस्तु पर बड़ा धन खर्च हो सकता है, देख लीजिए परिस्थिति, जरूरत है तो करिए। तो प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। हां, प्रेमी के लिए जरा समय निकाल लीजिए, नहीं तो लगातार बढ़ती दूरियां संबंध को दूर ही कर देंगी, संबंध खराब करेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा और दाम्पत्य जीवन के लिए दिन सामान्य। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सावधानी बस रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। घर के करीब किसी मंदिर में आज खीर का भोग लगाइए और वहीं पर दान करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर हरा और निवेश के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है, सो निवेश मत कीजिए। कुंभ की बात कर लेते हैं। किसी भी काम के लिए नए सिरे से आपको शुरुआत करनी पड़ सकती है। कोई नया कार्य करने वाले हैं तो उसके लिए नया कुछ प्रारंभ ही नए सिरे से करना होगा। पैसों से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी तो यूं समझ लीजिए कि सुखद बदलाव होने का योग बन रहा है। तो वहीं आज आप बहुत बातूनी मूड में रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर ऐसा कोई नहीं जिसको अपनी बातों से आप प्रभावित न कर लें, सबको आज आप प्रभावित कर लेंगे। एक बात बता दूं कि बोलने के क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि औरों की बात को भी जरा सुन लीजिए। तो वहीं कुछ नया करने को आज आपको मिलेगा, हो सकता है किसी और के कार्य की जिम्मेवारी भी कार्यस्थल पर आपको मिलने वाली है। सप्ताह का पहला दिन है, बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में सहयोग मिलेगा। आज आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं या किसी ऐसे निष्कर्ष पर आ सकते हैं जो बहुत दिनों से लटका करके आपने रखा था, और ऐसा फैसला लेते ही व्यापार में वृद्धि शुरू हो जाएगी। प्रेम संबंध की बात कर लूं तो दिन सामान्य है और वाहन चलाते समय आज पूरी तरह से आपको सतर्कता और सावधानी बरतनी है। तो वहीं जीवन साथी से आज थोड़ी परेशानी या जीवन साथी के कारण परेशानी आ सकती है, जीवन साथी की सेहत के कारण परेशानी भी आने की संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, कोई बहुत बड़ी खास सफलता मिलती दिखाई तो नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य है। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर ब्राउन और निवेश के दृष्टिकोण से आप निवेश कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। दिन शुभ रहने वाला है और जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब पूरे हो जाएंगे, थोड़ा डिले कर करके। रुकावटें आएंगी और रुकावटों को अगर आपने पार कर लिया तो आपके सारे काम बन जाएंगे। आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है आपकी जो आपके करियर में आगे चल करके बेहद आपके लिए मददगार साबित हो। कोई नया कार्य है, जो कोई सोचा हुआ कार्य है जिसे शुरू करने वाले थे, तो आज करिए, सारे काम आपके जल्द ही पूरे हो जाएंगे। तो वहीं कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि है, कोई बिजनेस डील है, तो आज आपको उसमें शामिल होना चाहिए। हो सकता है प्रथम दृष्टया डील ऐसा लगेगा कि हाथ से निकल गया, लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हर चीज में बाधा उत्पन्न होगी और तब बाद में जाकर के आपको सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम आज मत करिएगा, नहीं तो आज उसमें उलझ जाएंगे। पुराने प्रेम से अगर संबंधित कोई मसला था या कोई परेशानी थी तो वो परेशानी आज बढ़ सकती है और प्रेमी के साथ मतभेद की संभावना, बहस की संभावना है, सावधान रहिएगा। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा और बजरंग बाण का आज 3 बार पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है।
निवेश करना चाहते हैं तो निवेश भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।